Greetings of the day. This is Santosh Madam, your EVS teacher of class 4th from Balbharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to continue Unit 2nd Habitat and Adaptations. In this video, we are going to cover part 5th of this unit, and our today's topic is threats to the habitats and taking action. थ्रेट्स टू द हैबिटेट. स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4 हैबिटेट को पढ़ा. पोलर हैबिटेट, ग्रासलैंड, डेजर्ट हैबिटेट और ओशन हैबिटेट्स. तो अब इन हैबिटेट्स को किस चीज से डर, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. थ्रेट्स टू द हैबिटेट. मेल्टिंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट इज अ लेयर ऑफ सॉइल और रॉक दैट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. परमाफ्रॉस्ट सोइल की एक लेयर या फिर रॉक होती है जो कि पूरा ईयर फ्रोजन रहती है. इट इज फाउंड बिलो द ग्राउंड इन पोलर रीजन. ये पोलर रीजन में ग्राउंड के नीचे पाई जाती है. प्लांट्स लाइक मोस एंड लाइकेन्स ग्रो ऑन द लैंड अबोव द परमाफ्रॉस्ट एंड मेक अ कवर ओवर इट. प्लांट्स मोस और लाइकन जो कि परमाफ्रॉस्ट की लैंड के ऊपर होते हैं और उसे कवर करके रखते हैं. दिस वे द परमाफ्रॉस्ट डज नॉट मेल्ट फास्ट. इसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट जो है वो जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होते. बट व्हेन दीज प्लांट्स आर डैमेज्ड द परमाफ्रॉस्ट बिगन्स टू मेल्ट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड सनलाइट एंड अ वार्मर क्लाइमेट. परंतु जब प्लांट जो है वो डैमेज हो जाती हैं तो परमाफ्रॉस्ट जो है जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट की वजह से और वार्मर क्लाइमेट की वजह से. द मेल्टिंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट मेक्स द लैंड सिंक एंड डैमेजेस रोड्स, वाटर पाइप, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा. द मेल्टिंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, जो परमाफ्रॉस्ट है उसके मेल्ट होने से लैंड सिंक होती है. लैंड जो है वो सिंक होने लगती है. रोड्स, वाटर पाइप्स और जो एयरपोर्ट्स हैं वो सभी डैमेज हो जाते हैं. Hence, damage to the habitat in the polar region is harmful not just for plants but for all living beings. इस प्रकार से पोलर रीजन के अंदर हैबिटेट के डैमेज होने से न केवल प्लांट्स को बल्कि सभी लिविंग बींग्स को भी नुकसान पहुंचता है. स्टूडेंट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ परमाफ्रॉस्ट. मेल्टिंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट. देखो ये कैसे मेल्ट हो रही है परमाफ्रॉस्ट. ये किसकी वजह से मेल्ट होती है? वार्मर क्लाइमेट की वजह से. ओके. ग्रासलैंड टर्निंग इनटू डेजर्ट्स. Plants and trees bind the soil. When it rains, the soil absorbs some portion of rainwater and remains moist. अब जो प्लांट्स हैं वो सोइल को बाइंड करके रखते हैं. प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं वो सोइल को बाइंड करके रखते हैं. जब रेन होती है तो रेन के वाटर का कुछ पोर्शन जो है सोइल वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो मॉइस्ट हो जाती है. बट व्हेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर कट और ओवरग्रेस्ड बाय एनिमल्स, नथिंग रिमेन्स टू बाइंड द सोइल. परंतु जब प्लांट्स कट जाते हैं या फिर उसे एनिमल्स ओवरग्रेज कर देते हैं तो सोइल को बाइंड करने के लिए कुछ नहीं होता. एज अ रिजल्ट द सोइल बिकम्स लूज एंड कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर. इसका रिजल्ट क्या होता है? जो सोइल है वो लूज हो जाती है और वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लैंड बिकम्स ड्रायर एंड स्टॉप सपोर्टिंग द ग्रोथ. और कुछ समय के बाद क्या होता है? लैंड ड्रायर हो जाती है और उसके ऊपर प्लांट की ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है. A dry land with no water starts turning into a desert. This is called desertification. फिर जो वो ड्राई लैंड होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे डेजर्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है जिसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? अ ड्राई लैंड with no water starts turning into a desert. This is called desertification. These changes completely destroy the grassland habitat and
and in turn affect the plants and animals living there. These changes completely destroy the grassland habitat. ये जो चेंजिंग है इससे क्या होता है, ग्रासलैंड हैबिटेट जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फिर प्लांट्स और एनिमल्स जो वहां रहते हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। ओशियन पोल्यूशन, when we release waste like plastic bags, bottles and statues made with harmful materials into the water body, they eventually land up in the ocean. जब हम वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग, बोटल्स, स्टैचू और कुछ हार्मफुल मटेरियल है जिसको हम वाटर बॉडी के अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, जो दे इवेंचुअली लैंड अप इन द ओशियन, वो ओशियन में बैठ जाता है, सेट हो जाता है ओशियन के अंदर। दीज एक्शंस कोज पोल्यूशन इन द सीज एंड द ओशियंस। इस एक्शन से क्या होता है, ओशियन और सीज के अंदर पोल्यूशन हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ ओशियंस पोल्यूशन आर, ओशियन पोल्यूशन के जो क्या प्रभाव होते हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल कोज डैमेज टू द लिविंग बीइंग्स इन द ओशियंस। जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है उससे जो ओशियन के अंदर लिविंग बीइंग है उनको नुकसान पहुंचता है। दीज वेस्ट मटेरियल रिड्यूस द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड अफेक्ट्स लिविंग बीइंग्स। इस वेस्ट मटेरियल से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, जो कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कम हो जाती है और जो है इसका लिविंग बीइंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड व्हेन दे ईट फिश caught from such polluted water। और ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी इसका अफेक्ट होता है जब वो उस पोल्यूटेड वाटर वाली फिश को खाता है। टेकिंग एक्शन, अब हम कौन से एक्शन कर सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन ना हो। व्हाट कैन वी डू? वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आवर प्लैनेट डज नॉट बिलोंग ओनली टू अस, वी शेयर दिस प्लैनेट विद अदर लिविंग बीइंग्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है वो सिर्फ हमसे ही बिलोंग नहीं करता है, हम अपने प्लेनेट को दूसरे लिविंग बीइंग के साथ भी शेयर करते हैं। सैडली वी डू नॉट थिंक एंड एक्ट लाइक दैट। सैड के साथ फिर भी हम ऐसा नहीं सोचते और ऐसा करते हैं। दिस इज कॉजिंग डैमेज टू डिफरेंट हैबिट्स एंड thus affecting the lives of those living beings who live there, जिसके कारण अलग अलग हैबिटेट्स जो है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं और वहां पर रहने वाले लिविंग बीइंग्स के ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द एक्शंस दैट वी कैन टेक टू सेव द हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। आओ कुछ एक्शंस देखते हैं जिसको करके हम वर्ल्ड के अंदर हैबिटेट्स को हम सेव कर सकते हैं। To save the polar habitats, in class 3rd, we read how greenhouse gas keep the earth warm enough for us to survive। क्लास 3rd के अंदर हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हमारी अर्थ को वार्म करती हैं और हमारे सर्वाइव के लिए पर्याप्त है। बट when their amount in the atmosphere increases, our earth becomes warmer than it should be। परंतु जब ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, हमारी अर्थ को जितनी जरूरत है वो उससे ज्यादा गर्म हो जाती है। दिस हैज अ डायरेक्ट effect on the polar regions where the permafrost is melting faster than it should। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पोलर रीजन के ऊपर पड़ता है। वहां पर क्या होता है, परमाफ्रोस्ट जो है अपनी जो है जल्दी जल्दी जितना उसको मेल्ट होना है उससे भी ज्यादा जल्दी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज डिस्ट्रॉइंग द पोलर हैबिटेट, इससे पोलर हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते हैं। वी मस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड इनटू द एयर। हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है।
avoid desertification. People should be stopped from cutting trees. In fact, we must plant more trees. लोगों को ट्रीज को काटने पर स्टॉप कर देना चाहिए और उसकी बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट और ट्रीज लगाने चाहिए. The soil also loses its health called fertility if chemical fertilizer are used more than needed. अगर हम जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारी अर्थ अपनी हेल्थ को खो देती है, जिसे हम फर्टिलिटी कहते हैं. मींस हमारी जो है सोइल का जो है हमारी मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है. इंस्टेड फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड फूड मटेरियल शुड बी यूज्ड. हमें केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय डेड लीव्स और फूड से बने हुए मटेरियल का फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए. टू सेव द ओशियन हैबिटेट्स. ओशियंस सराउंड द लैंड ऑन द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स. ओशियंस जो है हमारी अर्थ के चारों ओर हैं. Even India is surrounded by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean on 3 sides. हमारा जो इंडिया है वो 3 साइड से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से सराउंडेड. आवर रिवर्स ऑल्सो फ्लो इनटू दीज सीज एंड ओशियंस. हमारी जो रिवर्स हैं वो इन सीज और ओशियन के अंदर बहती हैं. वी पोल्यूट देम बाय डंपिंग वेस्ट इन दीज रिवर्स एंड सीज. हम इन रिवर्स और सीज के अंदर वेस्ट मटेरियल को डालकर इसे पोल्यूट कर रहे हैं. The following actions can help to stop this. First, do not let the harmful water discarded from the factories flow into the rivers. हमें फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है उसे रिवर के अंदर नहीं जाने देना चाहिए. Avoid using plastics as much as possible since they stay in the rivers for a long time and choke and kill fish and other water animals. हमें प्लास्टिक जितना प्लास्टिक हो सके उसे जो है यूज करने पर अवॉइड रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो लॉन्ग टाइम तक रिवर के अंदर रहता है और रिवर के अंदर जो भी फिशेस या एनिमल्स होते हैं उनको मार देता है. ऑलवेज थ्रो योर ट्रेस इन वेस्ट पेपर बास्केट. ऑलवेज थ्रो योर ट्रेस इन वेस्ट पेपर बास्केट. हमेशा अपने ट्रेस को वेस्ट पेपर की बास्केट में डालना चाहिए. डू नॉट लिटर एट द बीच. और हमें किसी भी बीच पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. बाय, थैंक यू.